हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्सेट 6 KGMU एंड आपके यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी। सो मैं यहाँ रेगुलर एमसीक्यूज डाल रही हूँ ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। ये वीडियोस रोज़ 12 बजे आती हैं इसी चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो से आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। और कोई भी बच्चा अगर उसे मेरे पढ़ाने का अच्छा लगता है तरीका, सो ज्वाइन कर सकता है, जो कि फुल थ्योरी बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, फुल थ्योरी बैच है ये। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जिसमें आपको फुल थ्योरी, जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लाइव क्लासेस, की पॉइंटर्स बताए जाएंगे आपको कैसे याद रखने हैं वो। साथ ही मैं रेगुलर थ्योरी के साथ आपकी एमसीक्यू, सिनेरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड कराऊंगी मैं प्रैक्टिस। साथ ही में आपकी टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेस रेगुलर लिखी जाएंगी। पूरा लाइव बैच रहेगा आपका। और जो लाइव नहीं लगा पाता, जो बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है या फिर वर्किंग है, सो उसको लाइव बैचेस की रिकॉर्डिंग भी उसी दिन मिल जाया करेगी। सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 2599 में। ये 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ बैच है। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है फटाफट से कर ले, ताकि उसका कुछ भी मिस ना हो। 4 मंथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड देन अपनी जो थ्योरी है कंप्लीट कीजिए। बेसिक से कराऊंगी मैं, बिल्कुल ए से स्टार्ट करूंगी जो भी इस बैच में चलेगा। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कल हमने 27 क्वेश्चन कर लीजिए, आज हम 28 क्वेश्चन कर रहे हैं। पेशेंट विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर्स इज रिसीविंग इप्टॉइन अल्फा, विच लैबोरेटरी रिजल्ट वुड इंडिकेट अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो एक पेशेंट है, उसको सीकेडी की प्रॉब्लम है, उसको इप्टॉइन अल्फा चल रही है। सो कौन सी लैबोरेटरी रिजल्ट्स जो है इंडिकेट करेंगी कि मेडिकेशन इफेक्टिव है। हेमोक्रिट लेवल 32%, WBC काउंट 6000 सेल्स, सो प्लेटलेट काउंट है उसका 4 लाख एंड 1 आ रहा है उसका 15 mg पर डेसीलीटर। सो आप लोगों को जैसे पता ही है, अगर सीकेडी है तो उसकी हेमोक्रेटिक लेवल जो है वो बताएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे जब, कि जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है इस मेडिकेशन का वो बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन एग्जामिनिंग अ पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड बिलो द T4 लेवल, द मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट टू विच फाइंड। सो एक पेशेंट है जिसको पैरालाइज हो गया है T4 के नीचे वाले लेवल पे। ठीक है, सो मेडिकल सर्जिकल नर्स उसमें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, हाइपर रिफ्लेक्सेस एंड स्पास्टिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, इम्पेयर डायफ्राग्मेटिक फंक्शन रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट, इंडिपेंडेंट यूज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एन एफिशिएंट कफ। सो जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट कफ। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूज होगा उसके अपर एक्सट्रीमिटीज का, क्योंकि T4 के नीचे की पैरालिसिस है। सो T4 का नीचे का पैरालिसिस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉल्स लेबर एक्सेप्ट। सो फॉल्स लेबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें सारे हैं बट एक नहीं है, कौन सा? रिलीफ बाय एक्टिविटी, नो प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द सर्विक्स। सो डायलिटेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द सर्विक्स हमें ट्रू लेबर में देखने को मिलता है, फॉल्स लेबर में नहीं देखने को मिलता। सो 4th वन इज एक्सेप्ट वाला केस। नेक्स्ट है, हाइपरटोनिसिटी एंड सीजरिंग लेग मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ। अगर किसी पेशेंट में हाइपरटोनिसिटी एंड सीजरिंग लेग्स मतलब क्रॉस लेग्स देखने को मिलती है तो वो किस चीज़ की क्लिनिकल फाइंडिंग है? सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। सो जो सीजरिंग लेग्स एंड हाइपरटोनिसिटी जो है हमें वो देखने को मिलती है सेरेब्रल पाल्सी वाले पेशेंट में, उसके ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है, अ पेशेंट हु अब्यूज अल्कोहल एंड कोकीन टेल्स अ नर्स दैट ही ओनली यूज सब्सटेंस बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेसफुल मैरिज एंड डिफिकल्ट जॉब, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज दिस प्रैक्टिस। सो एक पेशेंट है जो कि अल्कोहल और कोकीन लेता है और वो ये बोल रहा है, एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मैं ये सब इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरी मैरिज जो है स्ट्रेसफुल है और डिफिकल्ट जॉब है। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रैशनलाइजेशन या फिर सब्लिमेशन। सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है? रैशनलाइजेशन। जब कोई पेशेंट कोई बुरी चीज़ का एक्सक्यूज़ देता है अपने स्ट्रेस को लेके, सो उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, कूम टेस्ट इज परफॉर्म टू प्रिडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन इन द फीटस। तो जो कूम टेस्ट होता है, सो किस कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट किया जाता है फीटस में? जेनेटिक थैलेसीमिया, साइकोलॉजिकल हाइपरबिलोरीमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक्यूट हेमोलिटिक डिसीज। सो एक्यूट हेमोलिटिक डिसीज चेक करने के लिए हम जो है वो कूम्स टेस्ट करते हैं फीटस में।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं रेगुलर लेके आऊँगी जब तक आपका नॉर्सेट 6 KGM और UPSC नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल करके फटाफट से वो लाइव बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल थ्योरी फुल थ्योरी बैच है। MCQs प्रैक्टिस होंगे, GK एंड एप्टीट्यूड की लाइव क्लासेस होंगी, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, की पॉइंटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आपकी टेस्ट सीरीज रेगुलर होंगी एंड डाउट क्लासेस रेगुलर रखी जाएंगी। फुल लाइव बैच इन ओनली 2599 में 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय।